यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, एग्री सर्विस बेस्ड कंपनी है। आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 20 करोड़ पे रखी है, वो आपने कैसे एम करा कि यार हम लोग जो है वो 3 महीने में अभी जो 20 लाख रुपए कमाए ये कैसे कमाए, इसका हिसाब बताएं। तो बिजनेस ऐसा कैसा बनेगा, किस तरह का बिजनेस बनेगा और वो इस साल, अगले साल, उससे अगले साल कितना पैसा जनरेट करेगा। इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लग रहा है कि इसको बड़ा स्केल किस तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग अवेलेबल होते तो मेरी सेविंग्स काफ़ी होती है, तो नुकसान भी नहीं होता। मेरे हाथ में दूध का एक गिलास है और ये दूध पाकिस्तान में हर जगह पिया जाता है। आई डोंट नो इसे पीने से मुझे सेहत मिलेगी या फिर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होंगी। माय नेम इज़ डॉक्टर वसीम लगारी। आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ एग्री रेवोल्यूशन कंपनी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमदाद लगारी साहब। एग्री रेवोल्यूशन कंपनी बेसिकली डेयरी फार्मर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको डिक्रीज करती है और उसके साथ साथ उसके जितने भी लॉसेस है उसको भी मिनिमाइज करती है। और ये तभी हो सकता है जब एक वेटनरी डॉक्टर को 100% इक्विप किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। इस पे हम फार्मर से जो चार्ज कर रहे हैं वो 5000 रुपीज़ पर ईयर क्वार्टर वाइज हम उसे वो चार्ज करते हैं और उसको जो मुनाफा देते हैं वो एक एनिमल से लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का फ़ायदा देते हैं। इनिशियल 2 इयर्स में हमारा जो टारगेट है वो है 1 लाख एनिमल्स ऑफ द कराची ओनली। हमारा जो आस्क है वो 20 मिलियन है और विथ 10% जो है इक्विटी। डॉक्टर वसीम साहब एंड प्रोफेसर इमदाद साहब, शार्क टैंक पाकिस्तान में खुशामदीद। थैंक यू। थोड़ा सा आप जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करें कि एग्जैक्ट कैसे प्रोडक्ट बनता है और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, एग्री सर्विस बेस्ड कंपनी है। इस पर हम फार्मर से मेंबरशिप फीस जो है वो चार्ज करते हैं और बदले में फार्मर को जो है वो पोटेंशियल एक एनिमल खड़ा करके देते हैं। आप लोगों का बेसिकली जो फोकस मुझे समझ में आ रहा है कि वो ब्रीडिंग को आप इनहेंस करते हैं, ब्रीडिंग को, न्यूट्रिशन को, तमाम तर चीजें। ये करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं या आप लोग जाके बस अपनी कंसल्टिंग देके सर्विस देते हैं? कौन से साल में आपने शुरुआत करी बिजनेस की? हमें आइडिएशन लेवल पे हम तो 2 साल पहले हमने शुरुआत की थी, लेकिन अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ 3 मंथ पहले। कितना रेवेन्यू है अभी? 2 मिलियन हमने इस पे इन्वेस्ट किए थे और 2 मिलियन अभी 3 मंथ में हमने वापस। हाँ, रेवेन्यू कहाँ से आया? क्लाइंट्स कौन है? हमारे पास कमर्शियल फार्म्स है। कितने फार्म्स हैं आपके पास? इस वक्त हमारे पास 7 फार्म्स है ऑल। अभी जो 20 लाख रुपए कमाए ये कैसे कमाए, इसका हिसाब बताएं। इस पर ऐसा है कि एक तो हमने ये अल्ट्रासोनोग्राफी की सर्विसेज दी, वहाँ से फार्मर से चार्ज लिया। वहाँ से कितना आया? वहाँ से पर एनिमल हमने 1000 रुपीज़ चार्ज किए थे। कितने एनिमल्स के लिए? अगर मेरे पास सही डेटा है तो तकरीबन हमने 400-500 एनिमल्स की किए थे। ठीक है। फिर दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम? फिर दूसरा हमने अफ्लाटॉक्सिन के बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए। अफ्लाटॉक्सिन जो कि फीड के अंदर होता है, वो फीड से फिर एनिमल को वो डिजीज़ भी देता है, मतलब बहुत सारी मेस्टाइटिस की, लीवर के इश्यूज़ करता है और उसके साथ साथ वो मिल्क पर भी आता है, तो वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है। तो वो उनकी फीड जब आ रही थी परचेज़ करने से पहले हमने उसके टेस्ट करवाए ताकि वो जो है वो सही परचेज़ करे। फिर वो उसके अलग चार्ज हमने किए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कराई फीड की, उससे अलग चार्ज किया हमने। इस तरह से हमने। आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं? आप अवेयरनेस कैसे फैलते हैं कि लोगों को पता होते हैं आप हैं ये मार्केट में? मैं चाह रहा था कि ये सवाल आया हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी टीम है ना, वो सारी प्रोफेशनल टीम है और ऑलरेडी मार्केट में हर बंदा उसे जानता है, उनको जानता है। कितने लोग हैं आपके पास टीम में? हम 4 हैं। आपकी जैसे कोई और है मार्केट में जो कर रहे हैं, जो आप करते हो? इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं क्योंकि हम 1 विंडो सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी की एक, तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 20 करोड़ पे रखी है, वो आपने कैसे एम करा कि यार हम लोग जो है वो 3 महीने में जो है वो 20 करोड़ पे पहुंच गए? जी हाँ, इस पे ऐसे है कि बेसिकली वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये हम जो खड़े हैं इतनी सारी टीम, ये वैल्यू इनकी है। आप लोग का इक्विटी शेयर क्या है?
हमारा बेसिकली हम 4 बंदे हैं जिनका हमने जो है रखा है 80% टोटल का। आप 4 बंदों का 80% है। 80% और 20% कौन इन्वेस्टर जो आया जी था? इन्वेस्टर्स के लिए रखा है। तो अब वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, 20 करोड़ का नंबर आपने कैसे हिट करा? इस पे ऐसे है कि मैंने आपको बताया कि ये हम जितने भी हैं सब वैल्यूएशन में काउंट होते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, न सिर्फ ये कि हमने आइडिया बनाया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, पर इसके आइडिया के पीछे हमारे जो फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। तो बिजनेस ऐसा कैसा बनेगा, किस तरह का बिजनेस बनेगा और वो इस साल, अगले साल, उससे अगले साल कितना पैसा जनरेट करेगा कि हमें भी अपना रिटर्न वापस मिले? ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इसकी हम कैलकुलेट करें कि 1 लाख एनिमल जो हमने जस्ट 2 इयर्स में टारगेट बनाया है, उसमें से हम 5000 उनसे लेते हैं, तो इसके हमारे पास बड़ा अच्छा अमाउंट तकरीबन बनता है 50 करोड़ का। और उसमें से अगर हम आपको 8% इक्विटी देते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बनता है इसका। उसके बाद स्केलेबिलिटी इसके अंदर अलग है। जो बिज़नेस की स्केलेबिलिटी है, अभी हम सिर्फ कराची में तो काम नहीं करना, पूरे सिंध में करना है, देन पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड होना है, और उसके बाद जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन तमाम कंट्रीज़ में ये तमाम तर चलिए पाकिस्तान को ही ले लेते हैं ना। अभी जो आप ये 2 करोड़ जो रेस कर रहे हैं, इसमें मुझे ज़रा समझाइएगा कि इसका ब्रेकडाउन क्या है, थोड़ा सा वो मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा। इस पे ऐसे है कि हमारे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसका हमारा तकरीबन सिर्फ 54% जो है वो कैपिटल पे जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें ऑपरेशन पर जाएंगी। उसमें लैब की तमाम तरह इक्विपमेंट्स हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ व्हीकल्स हैं, और जो है वेटनेरियंस के पास तमाम तरह जो टूल्स होते हैं वो हैं। मैं एक डिसीजन पे आ गया हूँ। एक चीज़ से मैं शुरू से आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपकी वर्थ तो 20 करोड़ से बहुत ज़्यादा है, राइट? लाइक इंसानों की तो वर्थ इस तरह आप वो नहीं कर सकते, पर बिज़नेस की मुनासिबत के मुताबिक ये वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लग रहा है कि इसको बड़ा स्केल किस तरह कर सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए मैं बाहर हूँ, पर आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं भी अनफॉर्चुनेटली ये राउंड से बाहर हूँ। थैंक यू। मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मैं कहूँगा आपके बिज़नेस की एक्चुअली नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस में रह चुका हूँ। अगर आप लोग अवेलेबल होते तो मेरी सेविंग्स काफ़ी होती है, तो नुकसान भी नहीं होता। तो मैं उस वजह से आई एम आउट टुडे। थैंक यू, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। लगारी साहब, मेरी जो है वो इसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड हो भी रहा था तो आप लोगों की जो डिमांड है और जो आस्क है वो इतनी हाई है एवेल्यूएशन के ऊपर। आप लोग बंदे तो अनमोल हो, सो इन रीजंस की वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। दोनों डॉक्टर साहिबान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। मुझे ये लगता है कि ये एग्री रिलेटेड सर्विसेज बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे। तो आई थिंक अपनी टीम में ऐसे एक शख्स को ऐड करें। इफ़ यू हैड, आज आप ऐसी किसी पर्सनालिटी के साथ आए होते जो आपके मे बी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते और वैल्यूएशन ठीक होती, आई वुड हैव पोटेंशियली टेकन अ पंट ऑन यू, बट फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।